ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਟਫ ਟੂ ਟਫ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਟਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਨੀ ਸਿਨਹਾ ਰॉय ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਔਰ चंडीगढ़ खास पहुंचे ने उन्होंने खास गलबात। सबसे पहले तो आप चंडीगढ़ आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप 1 साल हुआ आपकी शादी को और नॉर्थ के साथ अब आपके लिंक कैसे हैं? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली चंडीगढ़ में एक ही मतलब एक तो बहुत नीट एंड क्लीन है एंड एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। वो सब मतलब नॉर्थ लाइफ, नॉर्थ नहीं है बेसिकली, अभी हम लोग साउथ में सेटल है। तो साउथ लाइफ में जो इतना भीड़ भड़का मीन्स ट्रैफिक, फिर पॉल्यूशन, वो सब से अगर दूर देखो तो चंडीगढ़ इज़ रियली नाइस सिटी। यहाँ पे आके तो एकदम हेल्थ बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है एनी, अब आपके काम के बारे में, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी काम किया है और इसके अलावा अभी आप फर्स्ट फीमेल हैं जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो अगर पुराने प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, अगर नॉर्थ की मैं बात करूं तो शिमला की जो टनल है काफ़ी पुरानी है। तो इस तरीके की जो पुरानी टनल्स हैं इनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा, इस तरीके से बहुत ज़्यादा एज होती थी। लेकिन जो आजकल की टनल्स बन रही हैं उनकी मे बी लाइफ के बारे में उतना कोई इतना श्योरिटी हम नहीं कह सकते। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिज़ाइंस? क्या पहले वाले सामान और अब वाले टनल के सामान में कुछ डिफरेंस आया, तो उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारे जो मैनुअल वर्क था वो बहुत ज़्यादा था। अभी हमारे पास एडवांस मशीन आ गया है तो मैनुअल वर्क हमारा थोड़ा कम हो गया है। तो पहले और अभी के इसमें कोई, इसीलिए मैं डिफरेंट नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो एज फेज़ 1 सबसे पुराना है जो हमारे इंडिया में बोल सकते हैं। जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है उस हिसाब से दिल्ली मेट्रो फेज़ 1 सबसे पुराना है। एंड उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता तो देन फेज़ 2 फेज़ 3 कभी नहीं होता, तो फेज़ 2 हो गया, देन नाउ फेज़ 3 इज़ गोइंग ऑन। तो इसका मतलब है कि इसमें अभी जो नया टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जस्ट हमें हर तरीके से सेफ्टी और क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सेफ्टी क्योंकि हमें हर एक चीज़ मतलब दिस इज़ अ वेरी रिस्की जॉब तो मुझे लगता है कि ज़ीरो एक्सीडेंट में कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश करना इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो इस पर्पस पे हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। और रही क्वालिटी, हमें ये सोच के चलना है कि व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग, जो हम अपने पब्लिक को देने जा रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए है। तो इसीलिए क्वालिटी पे भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ अगर प्रॉपरली चलेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो एवरीथिंग विल बी गुड। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है टनल मेकिंग का जो है। तो ऑल्टरनेट के तौर पे जो मेरा सवाल था कि कुछ इस तरीके का कि हम फ्यूचर में ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर पाएँ जो इतना टाइम कंज्यूमिंग ना हो और टनल जैसा कुछ हम लुक भी दे पाएँ, कुछ इस तरीके का मुकाबले की कोई चीज़ आ सके? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमारे कुछ, बिकॉज मैं एग्जैक्टली वर्क करती हूँ जो है टनल एग्जीक्यूशन का वर्क करती हूँ। मेरा मैकेनिकल में जो मेरा मैकेनिकल का काम जो है पार्ट जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल। मैं एक्चुअली उसमें जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो सब लुक आफ्टर करती हूँ। पर जनरली अभी तक तो ऐसा कुछ सोच आया नहीं बिकॉज इट्स रियली, बिकॉज आप अगर वो मशीन को देखोगे जो टनल बोरिंग मशीन की बात कर रही हूँ, इट्स मतलब मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली मतलब यू कैन से हाफ मैनुअल एंड हाफ, not half, 1/4 is manual and rest of the thing is full automated. So इतना एडवांस तो है ही ऑलरेडी मशीन। हाँ, उसके अंदर कुछ कुछ पार्ट हो सकता है हम लोग चेंज कर सकते हैं। और रही बात प्रोजेक्ट डिले होने की बात बोल रहे हो, तो अगर इफ एलिवेटेड हो रहा है तो एलिवेटेड में एनी हाउ बहुत जल्दी प्रोजेक्ट बनता है।
टनल का एक प्रॉब्लम होता है। टनल में प्रॉब्लम ये होता है कि फेस का, एक मैंने बताया, फेस का प्रॉब्लम रहता है। मशीन इतना बड़ा मशीन होता है, इट्स अ ह्यूज मशीन। उस मशीन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाता है। सेकेंड थिंग, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए भी हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है। जैसे आई विल गिव यू लेटर द मतलब माई एक्सपीरियंस। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारे टनल किसी बिल्डिंग के नीचे से जा रहा है या किसी हॉस्पिटल के नीचे से जा रहा है। सपोज मान लो चंडीगढ़ में हो रहा है तो कोई गुरुद्वारे के नीचे से जा रहा है। तो हमें हर चीज़ को फॉलो अप करना है कि हर हमेशा धीरे धीरे उसको लेके जाना, बिकॉज वाइब्रेशन उसका बहुत हाई रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फैक्टर को कंसीडर करना है, तभी जाके टनल का थोड़ा सा लेट होता है देन एलिवेटेड। अच्छा, हाउ डू यू सी जो हमारी इंडिया की ग्रोइंग टनल टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड वाइड टनल टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है? कितना फ़र्क है और कैसे उसको आप डिफ़ाइन करेंगी? नहीं, वर्ल्ड वाइड एक ही है कि हमारा जो मतलब प्लानिंग जो होता है ना, एग्जैक्टली वो एक्चुअली हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। प्लानिंग करना पहले से। फर्स्ट हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट का हार्ट होता है प्लानिंग, हाउ यू आर प्लानिंग। तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है। दैट इज़ वन इज़ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, बिल्डिंग इन्वेस्टिगेशन। ये सब प्रॉपरली हो जाए एंड उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बन जाए कि हाँ, इतने में इतना तक मेरा सपोज अगर 1 मीटर भी मैं काम कर रही हूँ तो 1 मीटर मुझे 15 डेज में कंप्लीट करना है। तो हमें टॉलरेंस पकड़ के, प्लस माइनस टॉलरेंस पकड़ के एक प्लानिंग बनाना है। और मुझे लगता है कि इफ़ यू विल फॉलो द प्लानिंग प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ हमारे जो क्वालिटी, इफ़ यू विल सी आउटसाइड ऑल्सो, वहाँ पे जो टॉप पोजीशन पे रहते हैं वो लोग शायद, बाय रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंडियंस ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इंजीनियर्स की कोई कमी है या कोई नॉलेज की कमी है। मतलब एवरी वन इज़ इन टॉप, बट उसमें वही चीज़ है कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। हर चीज़ को अगर प्लानिंग करके करें तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। करियर का शुरुआत दिल्ली मेट्रो से है, उसके बाद आपने 9 सालों के अपना जो करियर है उसमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पे किया है। तो व्हाट वाज द टफेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जितनी भी अभी आपने ऑब्जेक्ट, जितनी चीज़ें आपने की है उसमें से टफेस्ट जो टनल का काम बना हो वो कौन सा होगा? और सबसे जो फेवरेट भी रहा है, जहाँ से आपको बहुत सीखने को कुछ मिला है, वो कौन सा होगा? टफेस्ट मुझे तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कभी कोई चीज़ टफ लगा ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मतलब यही वर्ड मुझे हमेशा स्ट्रांग बनाते गए। पहले पहले बहुत लगा था डर कि हाँ, इतना बड़ा फील्ड है, उसमें कैसे शुरू करेंगे कैसे नहीं। मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी अलोन ऑल्सो कि मतलब कोई सब। बाद में जब मैं अपना पोजीशन, जहाँ पे मैंने बताया कि 1 ईयर रहता है, एक 1 ईयर पीरियड रहता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वंस यू क्रॉस दैट एरिया, उसके बाद एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। मतलब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे चलना है। और रही बात बहुत, एक चीज़ और मैंने सीखी हूँ कि इंजीनियर्स बोलिए, मैनेजर्स, ये लोग जानते हैं कि हाउ टू ट्रीट विद द गर्ल, पर हमें बेसिकली किन को मैनेज करना है, 2,000 पीपल, लेबर जो लोग रहते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। तो उनके लिए मैंने यही एक चीज़ सीखा कि अगर मैं उनको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, सपोज मैं किसी को बोल रही हूँ भैया वो बना दो, भैया उसमें थोड़ा क्लियर है, तो वो लोग भी मुझे रिस्पेक्ट दे के बोलेंगे कि हाँ मैडम ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोल दिया ना कि आप उसको करो, मतलब एक लीडर्स या बॉस की तरह अगर जाके मैंने उनको शाउट किया, भले ही वो उस टाइम कर देंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन, 4th डे बोल ही देंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दूसरा काम है। तो व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ी जाके उसको ऐसे पकड़ के नहीं करना ही है, ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर आप उसको प्यार से बोलोगे, वो एक नहीं 10 कम करके देंगे और उतना ही रेस्पेक्ट आपको रिटर्न देगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। चंडीगढ़ में जैसे मेट्रो आ रही है, नॉर्थ का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इसको हम बोलेंगे कि अभी इस पे काम चल रहा है। तो अभी आप कैसे देख रही हैं चंडीगढ़ को? टनल टेक्नोलॉजी सूट कर सकती है? चंडीगढ़ में इस तरीके का भी प्लान है
कि अभी टनल्स के बारे में सोचा नहीं गया लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, तो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगी बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर? आ, इसमें मैं कोई कमेंट्स तो करना नहीं चाहती हूँ। द रीज़न इज़ कि ये टोटली डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, व्हाट दे आर गोइंग टू चूज़, लाइक दे वांट एलिवेटेड और दे वांट अंडरग्राउंड, दैट इज़ डिपेंड ऑन देम। सो आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी गुड टू कमेंट्स ऑन दैट। स्टिल चंडीगढ़ का जिस तरीके से चंडीगढ़ की बनावट है, चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है, चंडीगढ़ में खूबसूरती बहुत है, तो आपका क्या टेक है उस पे? मैं तो अगर मेरा सोच है तो मैं बोलूँगी कि अंडरग्राउंड विल बी बेटर, क्योंकि एलिवेटेड में एक तो उसका जो ब्यूटी है, मतलब मैंने जो देखा है, इतना घूम घूम के देखा है, चारों ओर चौक बना हुआ है इतना सुंदर तरीके से, हर एक रोड को एकदम डिफाइन किया हुआ है। तो उस जगह से मुझे लगा कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बन रहा है फिर भी आई फील लाइक अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, एलिवेटेड में ऐसे लिटिल बिट टाइम कम लगते हैं। तो उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि कितना लोग पेशेंस रख सकते हैं, तो दैट ऑल डिपेंड्स और उसके बाद अब पहले भी बोला कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगा कि इसमें टनल बोरिंग मशीन चल सकता है या नहीं, या इसमें ब्लास्टिंग की ज़रूरत है या नहीं, बहुत कुछ चीज़ें मैटर करते हैं। तो देखने में तो लोग बोलेंगे नहीं हमें ऊपर से ब्रिज नहीं चाहिए, हमें नीचे से अंडरग्राउंड चाहिए, पर नीचे से अंडरग्राउंड बन सकता है या नहीं, उसके लिए भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सोचते हैं हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या डिसाइड लेते हैं। ठीक है। ਸੋ ਐਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੀ ਟਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਓਨਲੀ ਗਰਲ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਨੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਨੀ ਸਿਨਹਾ ਰॉय ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਟਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਨੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ प्रोजेक्ट्स की ने, एनी दा ड्रीम प्रोजेक्ट की है, इस सब बारे हुन एनी नाल गल करते हैं। एनी आपने बताया कि आपकी शादी को 1 साल हुआ है जस्ट, तो किस तरीके से ये जो साउथ, ये जो बिल्कुल साउथ और नॉर्थ का जो है वो मेल हुआ आपके हस्बैंड? साउथ और नॉर्थ नहीं है एक्चुअली, मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा हस्बैंड तो चंडीगढ़ से है। तो हमारा शादी.com उससे हम लोग एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे से मीट किए। एंड हमारा जो मीटिंग था इट वाज लाइक एक मूवी से कम नहीं था। मैं एक्चुअली रेडी नहीं थी शादी करने के लिए, एंड मेरा हस्बैंड उधर से, मतलब मेरा हस्बैंड मैसेज कर रहा है आई एम इंटरेस्टेड करके, मैंने कोई रिप्लाई तक नहीं की। और मैं एक्चुअली इंडिया से बाहर जा रही थी, मतलब आई वाज जस्ट लीविंग कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं दोहा जा रही थी। तो उसने मुझे द डे मैं दोहा में मतलब टेक ऑफ होने वाला है, उससे 2 घंटे पहले उसने मुझे एयरपोर्ट में आके पकड़ा और मुझे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल। मैं बोला मैं बाद में सोचूंगी, या मुझे 1 साल बाद सोचना है। बोलते 1 साल नहीं 6 महीना, ऐसा बार्गेनिंग चला। बट उसके बाद मैं दोहा चली गई एंड देन वी आर स्टार्टेड टॉक थ्रू स्काइप। वहाँ से दोहा से हम लोग स्काइप में बात करते करते देन वी डिसाइडेड ओके चलो 6 महीने बाद ही शादी करेंगे। वो 6 महीना 4 महीने में कन्वर्ट हो गया, देन आफ्टर दैट मैनेज हो गया। So we can say it was a love at first sight from your husband's front, right? यस, मेरा हस्बैंड ने पहले पसंद कर लिया था। मेरी तरफ से भी जिस दिन मैंने उनको देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने भी चलो ठीक है, अच्छा है, शादी कर सकते हैं, ऐसा सोच लिया बस। जितनी आपने पढ़ाई की है, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, आपको क्या लगता है कि लड़कियां क्यों नहीं इस फील्ड में ज़्यादा आगे आना चाहती? या सीरियसली ये फील्ड में टफ़ है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग
पावर है उसको पूरा रखना है, नहीं तो यू कैन नॉट कंटिन्यू। आपको करना है, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, आई हैव टू डू दिस वर्क, ये अपने मन में ठान लेना है, दैट्स ऑल। मैंने यही सोच लिया था और मेरे पीछे एक रीज़न भी था, क्योंकि 2007 में जब मैंने अपने पापा को खोया एंड मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम, एंड यू कैन नॉट बिलीव फाइनेंशियली हम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो गया था। एंड मेरे पास कोई चॉइस नहीं था कि मुझे जैसे इच्छा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी, आफ्टर दैट एमटेक करूँगी एंड देन आई विल बी द लेक्चरर, एंड एक दूसरे फील्ड में मैं सोच रही थी। एंड उस टाइम मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं बचा था, मतलब मुझे करना ही है जॉब। और मेरा मन में ये था कि जितना मेरा जो एजुकेशन लोन पे मैंने पढ़ाई की हूँ, और मेरे पापा ने मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए इतने पैसे जो बैंक से लिया है या कहीं से लिया है, मुझे वो सब चीज़ें बाद में पता चल रहा है। जब मेरे पापा गुजर गए तभी मुझे ये सब चीज़ें पता चल रहा है। पहले पापा ने मुझे आज तक कभी सोचने भी नहीं दिया या बताने भी, मतलब बताया भी नहीं कि कहाँ से इतने मुश्किल से वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत मतलब अंदर से खा गया था, मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी तकलीफ़ में रखा ही नहीं। जब भी जो भी मांगा अल्लाह के दिया, बट हाउ कैसे कले के कभी हमने सोचा भी नहीं। तो देन मेरे दिमाग में यही था कि मेरे पापा चले गए, मुझे पूरा फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आई हैव टू दिस जॉब। तो वो जो एक था, वो शायद मेरे पापा ने मुझे वो पावर देते थे पीछे से कि नहीं बेटा तुमको करना है। तो मेरी माँ और मेरी पापा का जो मतलब ये बोल सकते हैं कि आशीर्वाद बोल सकते हो या सपोर्ट बोल सकते हो, ये मेरे लिए बहुत था। मुझे इतना ही दिमाग में था कि मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है, और जितना लोन लिया गया है उसको कंप्लीट करना है, मेरे फैमिली को एक स्टेबल पोजीशन देना है, उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। तो द रीज़न ओनली मैं काम किया। तो यस, इट इज़ हार्ड फॉर अदर गर्ल, मैं बता सकती हूँ कि इट इज़ रियली हार्ड, और वहाँ पे काम करने के लिए सीरियसली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपकी शादी के बाद आपके इन लॉज ने भी आपको उस लेवल पे सपोर्ट किया जो आपकी फैमिली से रहा है? हाँ, ऑफ कोर्स इन लॉज, अभी मेरा 1 साल शादी हुआ है, तो मेरे पापा मुझे मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं, ही यूज्ड टू से कि क्यों नहीं बेटा तुम काम करो। ही इज़ वेरी प्राउड कि हाँ मेरी बहू, या मतलब बहू कम, मैं तो बेटी हूँ तो मेरी बेटी एक ऐसे पोजीशन में है। ही फील्स प्राउड, माई हस्बैंड एज वेल। मतलब वो उसने तो कभी नहीं बोला, मैं अगर लेट भी हो जाती हूँ और मैं मैसेज करती हूँ कि मेरा थोड़ा लेट है क्योंकि आज कुछ विजिट है एंड ठीक है कोई बात नहीं, मतलब बोथ आर वेरी नाइस फॉर मी, वेरी नाइस। किस तरीके की मुश्किलें पेश आई जब आप इस फील्ड में एंटर किया या फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट मिला? तो जैसे आपने बताया कि आप जिस लहजे में किसी से बात करेंगे उसी लहजे में आपको ट्रीट किया जाएगा। तो बीइंग अ गर्ल, किस तरीके से आपको एजुकेशन में भी दिक्कत आई, या फिर आप इस प्रोजेक्ट में जब पढ़ी हैं पहले प्रोजेक्ट के टाइम पे, या अभी तक भी कुछ जो मुश्किलें पेश आ रही हैं कंटिन्यूसली, वो कौन सी है? मैंने जो बोला कि सीरियसली मुझे कोई मुश्किल तो आया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ को मुश्किल बोल के सोचा ही नहीं। आपको हर टाइम अच्छे लोग मिलेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। इट्स मतलब एक फील्ड में मिक्स रहते हैं, ठीक है, कोई अच्छे रहते हैं, कोई मतलब आपके अगेंस्ट रहेगा ही। तो मेरे लिए दोनों ही बेनिफिट रहा। कोई अगर मेरे अगेंस्ट रहा तो ही यूज़ टू गिव मी लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब इतना कि मुझे बोला कि तुम काम, मतलब तुम करो बस, ये है। बट वो भी मेरे लिए बेनिफिट रहा, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। और जो मुझे मेरे फॉर में थे जो सर लोग, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो बहुत मेरे लिए बेनिफिट ही रहा। तो डिफ़िकल्टीज बोले तो एक्चुअली वहाँ पे जो कल्चर है वहाँ पे ऐसा नहीं है। एक साइट प्रोजेक्ट बोले तो इट्स अ वेरी, आपको चारों ओर कीचड़ मिलेगा, ऑयल स्पिलेज मिलेगा, आपको केमिकल्स बहुत सारे इधर उधर देखेंगे, फिर गैस लीकिंग हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाई रहता है, बहुत कुछ आपको सफ़र करना है। तो एक टनल में जॉब क्यों रिस्की होता है? बिकॉज एलिवेटेड आपको ओपन एरिया में होता है। टनल का क्या होता है, एक ही रास्ते से आपको बाहर आना है, एक ही रास्ते से आपको अंदर जाना है। तो इफ़ देयर इज़ एनी कोलैप्स या आग लग गया, या सपोज़ आपको कहीं से गैस, जो डेंजरस गैसेस होता है मीथेन H2 ये सब, और कहीं से लीक हो रहा है, तो आप पैनिक नहीं कर सकते हो कि क्या होगा क्या होगा। मतलब आपको तब एकदम शांत रहना है
और सोचना है कि हाउ यू कैन मतलब अपने आप को कैसे सेव करना है, ये सब चीज़ें सोचना है। तो इसीलिए जो टनल में काम करने वाले भी डिफरेंट लोग होते हैं, उनका मेंटेलिटी भी डिफरेंट रहता है। वो लोग बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। और मैं खुद ही कितना एक बार एक्सीडेंट में फंस गई थी। फंसी मतलब वो मेरा ही गलती था। आग लग गए सीएनजी कार में, वो भी अपना कार नहीं था, किसी रास्ते में कार था। और मैं गई उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में उससे बुझाने के लिए, क्योंकि अगर ब्लास्ट होता तो उसका पार्टिकल्स, जो आग वाला पार्टिकल्स है, वो हमारे कंटेनर में गिर सकता था। और कंटेनर हमारा प्लास्टिक वाला कंटेनर था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना पड़ता है। तो मैंने लेके उठाया और दबाना शुरू किया। सडनली दबाया, इतना हाई प्रेशर में दबाया कि वो घूम के पूरा मेरे आँख में, एंड मैं बच गई। द रीज़न इज़ वो पाउडर वाला था, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर भी डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट फायर के लिए। इलेक्ट्रिकल, आपका प्लास्टिक फायर, बहुत सारे डिफरेंट फायर होते। तो मैं बच गई। बट इसे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक कॉम्पिटेबल पर्सन की ज़रूरत पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। अगर आपको उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस चीज़ को करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट आपको सामने आ ही जाएगा फिर, इसीलिए। ठीक। अभी के लिए एनी, अभी आपका जो अभी काम जिस पर चल रहा है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे आप काम कर रही हैं, और आने वाले टाइम में जिस आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हैं, कोई ऐसा जो इंडिया के बारे में आपने सोचा है जो होना चाहिए, या आप उसको खुद करना चाहेंगी ड्रीम प्रोजेक्ट, वो कौन सा होगा? हाँ, मैं अभी एक्चुअली बेंगलुरु मेट्रो में हूँ। बेंगलुरु मेट्रो रेल, तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ जो है वो अबाउट टू फिनिश है। ऑलरेडी ईस्ट वेस्ट शुरू हो गया है, नॉर्थ साउथ बहुत जल्दी खोल जाएंगे। तो एक्चुअली मेरा एक ड्रीम है कि मुझे हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने का इच्छा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलो तो दैट ऑफ कोर्स नॉर्थ में ही होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में मुझे उसमें इसीलिए काम करना है कि लोग मुझे बोलते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट में तो लड़कियां बिल्कुल काम नहीं कर सकती। मुझे वो देखना है क्यों नहीं कर सकती। तो दैट वन ड्रीम इज़ देयर कि मुझे हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करना है। अब आगे चलते हुए अगर मौका मिल जाए हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने को तो मैं ज़रूर करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टेट में मेट्रो आ जाए। द रीज़न इज़ कि इतने ट्रैफिक होते हैं। जैसे चंडीगढ़ बहुत ओपन, मतलब इतना खाली है, इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड है। बट रेस्ट ऑफ द सिटी यू चेक, वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि यू नीड समथिंग लाइक नो, उस ट्रैफिक को कवर करने के लिए यू नीड अनदर ऑप्शन ऑल्सो। तो लोकल ट्रेन कितने, मतलब इससे अच्छा है कि मुझे लगता है कि इंटरसिटी जो अपना मेट्रो चलता है दैट इज़ फार बेटर देन लोकल ट्रेन। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि हर एक स्टेट में अभी मेट्रो आ जाना चाहिए। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਨਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰੀਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਨੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੁਝ ਟਫ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਨ ਲॉज ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।